अच्छा, अब आ जाओ प्ले फेयर टेक्निक्स, प्ले फेयर साइफर टेक्निक पे। ठीक है, इसमें समझ लो हमारे पास इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा ये बिल्कुल अलग टेक्निक है, उससे कंफ्यूज नहीं करना, ये अलग टेक्निक है। सबके हर साइफर टेक्निक के कुछ ना कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं। अभी हमने सीधा साइफर किया, ठीक है, उसका अलग रूल था, सिंपल सा था। ये थोड़ा सा अलग है और इसमें रूल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। समझ लो हमारे पास एक कीवर्ड दिया हुआ है मोनार्ची के नाम से, और प्लेन टेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है क्या, बलून के नाम से। अच्छा, उस याद रखना सीधर साइफर में जो हमारे पास जो की होगी ना, वो हमेशा आई थिंक नंबर फॉर्म में होगी। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास मोनार्ची हमारे पास ये कीवर्ड है और प्लेन टेक्स्ट है वो बलून है। अब हम क्या करेंगे, जो कीवर्ड है मोनार्ची को हम एक तरह से एक डब्बा बॉक्स बनाएंगे, इसके अंदर हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। जैसे कि हमारे पास मोनार्ची में क्या है, एम, जैसे टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स, उस हिसाब से हम बॉक्स बनाएंगे और वैल्यूज़ को पुट कर। जैसे हमारे पास पहले कीवर्ड, हम पहले कीवर्ड को रखेंगे MONARCHY, हाँ, 5x5 का हम एक्चुअली बॉक्स बनाएंगे 5x5 का। ठीक है, तो 5x5 आई थिंक 25 के बॉक्सेस बन जाएंगे छोटे छोटे। तो हमने पहले MONARCHY मोनार्ची हम पूरा वर्ड लिख दिया। अब जो रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स हैं ना वो हम लिखेंगे। जैसे ए आ चुका है, बी लिखेंगे, सी भी आ चुका है, फिर हम डी लिखेंगे, ई नहीं आया ई लिखेंगे, एफ लिखेंगे, जी लिखेंगे, एच आ चुका है। अच्छा, हमेशा याद रखना इस कंडीशन में ना आई और जे को हम साथ लिखते हैं एक ही में, अलग अलग नहीं, आई और जे एक ही में लिखते हैं। इस तरीके से हमने आई और जे को एक ही में लिख दिया। फिर के, फिर एल, एम लिख चुके हैं, एन भी है, ओ भी है, पी लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, आर आ चुका है, एस, फिर टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई आ चुका है, और जी यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम कंप्लीट, हमारे पास एक बॉक्स, हमारे पास कीवर्ड आ गया और रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स भी आ चुके हैं। अब ये सिर्फ कीवर्ड का था। अब हम आ जाओ हमारे प्लेन टेक्स्ट पे जो कि है बलून के नाम से, बलून है। अच्छा, बलून को अब हमें एक मिनट यार, पेंसिल किधर गई, हाँ ये रही। अब हम बलून को हमें इसके पेयर्स बनाने हैं, क्योंकि हम दो ये इसको हम, जैसे कि हमारे पास अल्फ़ाबेट्स थे, हम प्लेन टेक्स्ट हमें जो दिया हुआ है ना, इसको हमें दो दो में हिस्सों में तोड़ के फिर उसको हमें साइफर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब जैसे कि बलून, अच्छा इसमें भी अब कुछ रूल्स होते हैं वो याद रखना। अब जैसे कि बलून में बी ए का एक पेयर बन गया, एल एल का, ओ एन का और एन। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि सेम लेटर का या सेम अल्फ़ाबेट का हम पेयर नहीं बना सकते। जैसे कि एल एल का है और ओ ओ है, इसका हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो हमने क्या किया, एल एक्स को ब्रेक कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ अगर जैसे कि दो अल्फ़ाबेट्स साथ आ रहे हैं, जैसे एल एल ओ ओ कोई भी एक साथ, तो हम क्या करते हैं, हम ये दूसरे अल्फ़ाबेट्स जैसे कि एक्स वाई ज़ी, ये अल्फ़ाबेट्स हम ऐड कर देते हैं। तो हमने क्या किया, एल साथ आ रहा था एल एल, तो हमने एल के साथ एक्स ऐड कर दिया और ये एल अलग हो गया। ठीक है, ओ आ रहा था, ओ के साथ हमने एक्स ऐड कर दिया, इसकी वजह से ये वापस टूट गया। ठीक है, तो अब ये क्या बना, बी ए एल एक्स एल ओ एन ओ एन। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका वो बना दिया। ठीक है, अच्छा एक बार ये देख लेना। अच्छा यार, उस वाले में ज़रा कोई प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से मैं उस वाले एग्जाम्पल को स्किप कर रहा हूँ, इस वाले को मैं देख रहा हूँ। देखो इसमें भी सेम ही रहेगा। हेलो हमारे पास क्या है, एज अ प्लेन टेक्स्ट, हेलो हमारा प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है, ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है हेलो, और कीवर्ड हमारे पास, कीवर्ड जो है वो कीवर्ड ही हमारा है। तो हमने क्या किया, कीवर्ड को हमने
ऐसे ही बॉक्स बनाया, सेम कीवर्ड को हमने लिख दिया KEYWORD, 5x5 का हमने बॉक्स बनाया और कीवर्ड लिख दिया, और जो फिर बचे रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स फिर हमने वो लिख दिए, IJ को हमें एक साथ लिखा और इस तरीके से हमने पूरा वो बॉक्स बना दिया। अब बचा हेलो वर्ड। अब हमने हेलो वर्ड में क्या है, HELLO, अब डबल एल आ रहा है तो एस को हमने ब्रेक करने के लिए क्या एक्स ऐड कर दिया, तो HE एक पेयर, डबल एल आ रहा था तो हमने एल को एक्स से कर दिया, LX, फिर एल और ओ बचा तो LO का एक पेयर बन गया। ठीक है, इस तरीके से बन गया। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे HE को। अच्छा, अब हमें क्या करना है, HE को देखना है, H और E, इसमें से हम ढूंढेंगे H और E को। अच्छा, अब इसके लिए रूल्स होते हैं, मैं बताता हूँ। सबसे पहले H ये रहा और E किधर है, ये रहा E। ठीक है, इसमें आपके पास एक रूल होता है, सबसे इसके 3 रूल्स होते हैं। सेम रो टेक द लेटर टू राइट, सेम कॉलम टेक लेटर टू बिलो एंड रेक्टेंगुलर। अगर समझ लो आपके पास डी और जी का एक पेयर बन रहा है, या चलो डी और एन का एक पेयर बन रहा है। एग्जाम्पल ले लो, डी और एन का एक पेयर बन रहा है। ठीक है, इसको अब हमें साइफर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, डी और एन को यहाँ ढूंढेंगे। डी और एन ये रहा। अब ये देखो एक ही रो में आ रहे हैं ना, तो इसका रूल ये होता है, अगर एक ही रो में आपके पास कोई लेटर आ रहा है तो उसकी नीचे वाली वैल्यू को हम ले लेंगे। डी है तो डी की आ जाएगी जी, और एन है तो हमारे पास एन की जगह आ जाएगा यू। तो डी एन की जो वैल्यू है ना वो क्या बन जाएगी, जी। डी की जगह जो डी की वैल्यू के नीचे जी था, जी आ गया, और एन था, एन के नीचे क्या आ रहा है, यू, तो हमने यू लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से डी एन की वैल्यू बन गई जी यू, तो इसका ये बन गया जी यू, क्या बनना, ये काइंड ऑफ साइफर टेक्स्ट बन गया। अगर रॉ, याद रखना रॉ में आ रहा है तो उसके नीचे जो इमीडिएट वाली वैल्यू है हम वो ले लेंगे। अब अगला क्या था, कॉलम। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये मैंने जो बताया वो मैंने रॉ नहीं, वो कॉलम का बताया। ये कॉलम का रूल था कि अगर कोई भी लेटर है उसकी नीचे वाली इमीडिएट वैल्यू हम ले लेंगे। ये आपके पास कॉलम का बन गया। अब आ जाओ रॉ पे। अगर कोई भी अल्फ़ाबेट, जैसे कि हमने लिए HE समझ लो, H ही समझ लो, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास अगर HE की जगह हमारे पास होता HF, एग्जाम्पल के तौर पे। अब देखो एच भी हमारे पास यहाँ आ रहा है और एफ ये एक ही रो में आ रहा है, तो एक ही रो का रूल ये होता है कि अगर ये एक ही रो के अंदर आ रहे हैं तो हम राइट वाली वैल्यू या राइट वाला लेटर हम ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो एच का राइट क्या आ रहा है, आई आ रहा है। अच्छा, यहाँ आई भी आ रहा है और जे भी आ रहा है, तो हम यहाँ आई ले लेंगे, क्योंकि एच के बराबर फ़ौरन आई आ रहा है ना, तो हम आई ले लेंगे। तो हम यहाँ ले लेंगे आई। ठीक है, अब एफ़ है, एफ़ की जगह क्या आ रहा है, जी, तो हम यहाँ पे जी ले लेंगे, क्योंकि राइट वैल्यू ले रहे हैं ना, तो एफ़ की जगह हम यहाँ ले लेंगे, जी ले लेंगे। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल समझ लो हमारे पास यहाँ एल भी होता, ऐसा कहते हैं कि एल हमारे पास आ रहा है, तो अब एल का राइट हम क्या लेंगे, यहाँ तो ख़त्म हो रहा है ना, तो हम यहाँ से घूम के जाएंगे और यहाँ ले लेंगे, तो हम एल का जो है वो हमारे पास क्या आएगा, एफ़। ठीक है, इसी तरीके से समझ लो हमारे पास कॉलम वाले रूल में ये होता कि, क्योंकि कॉलम का रूल होता है कि जो भी वैल्यू हम, जैसे एन है तो एन का हमने इमीडिएट यू ले लिया था बराबर, लेकिन यहाँ तो हमारे पास समझ लो यू आ जाता, यू टेक्स्ट था उससे हम करना होता हमें, तो यू का इमीडिएट तो कैसे लेते हैं, यहाँ तो खाली हो रहा है, तो हम क्या करते, यहाँ से ऊपर जाते और यहाँ से हम ई ले लेते। ठीक है, इस तरीके से ये होगा। ये तो दूर और रूल्स हो गए। अब देखें, अब समझ लो एच ई और कहाँ है। अब एच ई का रूल ये होता है, एच और ई, ये देखो एच और ई है, ये ना डिफरेंस, ना सेम रॉ में है और ना सेम कॉलम में है, ये अलग अलग है। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए ना, तो ऐसा इसके लिए क्या करना, एक ऐसा स्क्वायर बॉक्स बना लेना जहाँ तक ये बन रहा है, एच ये रहा, ई ये रहा, तो इससे हमने ऐसा स्क्वायर बॉक्स बना लिया। स्क्वायर बॉक्स बनाने के बाद इसके हम जो कॉर्नर्स होंगे ना
वो हम लेंगे, ऐसा एक स्क्वायर बना देंगे और इसके जो कॉर्नर्स रॉ की फॉर्म में आ रहे होंगे ना वो लेंगे। जैसे एच है, इसका कॉर्नर क्या आ रहा है, जी आ रहा है, तो एच का हमने क्या ले लिया, जी। इस तरीके से ई का जो कॉर्नर क्या आ रहा है वो वाई आ रहा है, तो हमने अब वाई ले लिया। ठीक है, तो जी एच का बन गया जी और ई का बन गया वाई। ये समझ लो, ये बोलो कि जो हमने स्क्वायर बॉक्स के बाद जो इसका जो ऑपोजिट आ रहा है ना, ऑपोजिट साइड आ रही है, टेक द ऑपोजिट कॉर्नर इन द सेम रॉ। टेक द ऑपोजिट कॉर्नर, हमने ऑपोजिट कॉर्नर्स लिए विद द सेम रॉ, और सेम रॉ के में जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ एल एक्स पे। एल का है हमारे पास ये रहा और एक्स का है ये रहा, डिफरेंट रॉ है, तो हमने ऐसा एक कॉलम बना लिया। ठीक है, एक्स का क्या बना, एल का क्या बना, एल का यहाँ पे इस कॉर्नर में जाएंगे तो जे बनेगा। आई नहीं बन सकता क्योंकि भाई जाहिर सी बात है इस तरफ जा रहे हैं ना, इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो हमारे पास जे पड़ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जे ले लिया था। ठीक है, और अगर हम एक्स पे जाएं, एक्स का ऑपोजिट क्या बन रहा है, जेड, तो हमने यहाँ जेड ले लिया था। एल ओ पे आ जाओ। अब यहाँ देखो एल ओ क्या है, हमारे पास एक ही कॉलम में आ रहे हैं, तो हम कॉलम का रूल क्या था कि उसके इमीडिएट वाला नंबर हम ले लो। एल का क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो एल का हमने एस ले लिया। ओ के नीचे क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो हमने सी ले लिया। तो एच ई एल एक्स और एल ओ, इसके हमारे पास ये टेक्स्ट आ गए, इनको कंबाइन कर दो तो जी वाई जे जेड और एस सी, ये जो हमारे पास आया ये आया हमारे पास साइफर टेक्स्ट, ये हमारे पास साइफर टेक्स्ट में आ गया। अच्छा, इसकी कोई मुझे ऐसा डिक्रिप्शन कोई मेथड मिला नहीं मुझे, तो वरना मैं बता देता, लेकिन मुझे अभी तक जहाँ तक हमारी मालूमात के अकॉर्डिंग ये प्ले फेयर ज़्यादातर इंक्रिप्शन की मेथड से इस्तेमाल होता है, इसका कोई डिक्रिप्शन मेथड है नहीं, या होगा तो मुझे मिला नहीं होगा, तो ये मोस्टली इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये था हमारे पास प्ले फेयर साइफर।